दोस्तों हम अक्सर स्टॉक मार्केट की काफ़ी सारी कहानियाँ सुनते हैं और काफ़ी सक्सेस स्टोरी भी सुनते हैं कि किसी ने बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया या हम ये भी सुनते हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टॉक मार्केट ने बदल कर रख दी है। बट इसका उल्टा भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि कैसे एक हंसती खेलती जिंदगी स्टॉक मार्केट के चक्कर में कई लोग बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक व्यक्ति की जिसके साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ यहाँ पर नजर आया। एक अच्छी लाइफ जो कि किसी भी तरह की परेशानी उस लाइफ में नहीं नजर आ रही थी, कैसे अगले 2-3 सालों में ही उसने अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी है आकाश की, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। देखिए यूँ तो अगर हम आकाश की बात करें तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ उसने 12th कंप्लीट की थी और काम की तलाश में वो दिल्ली आ गया था। दिल्ली में वो काम करता था और एक फैक्ट्री में वो काम करने लग गया जहाँ पर उसकी अच्छी सैलरी थी, क्योंकि मेहनत की वजह से उसने जो एक्सपीरियंस गेन किया हुआ था उसकी वजह से उसकी सैलरी करीब 20,000 रुपए के आसपास थी। अब देखिए उसके हम परिवार की बात करें तो उसके परिवार में उसकी बीवी थी, एक बच्चा था और उसकी माँ बाप भी गांव में रहते थे। अब वो दिल्ली में कमाने के लिए आ गया और दिल्ली में काफ़ी अच्छा काम उसका चल रहा था। और वहाँ पर होता क्या है कि जब मेजोरिटी में लोग मिलते हैं तो काफ़ी सारी नई नई बातें भी पता लगती हैं। ऐसे में आकाश को एक दिन अपने ग्रुप में ही एक म्यूचुअल फंड के बारे में पता लगा, क्योंकि उसको अच्छा पैसा मिलता था और वो अपना जो पैसा था पूरा खर्चा निकालने के बाद सेव भी करता था। तो कई बार हमने भी देखा है कि हमारे ग्रुप में इस टाइप की बातें चलती हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो या फिर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसे ही आकाश को एक दोस्त ने सलाह दी कि जो वो पैसा बैंक में रख कर बैठा हुआ है, वो जो भी सेविंग करता है उसको क्यों ना वो म्यूचुअल फंड में डाल दे। चूंकि आकाश ने भी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना हुआ था तो आकाश को भी लगा कि हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे तो बैंक में सिर्फ यहाँ पर अगर हम एफडी कराते हैं तो 6% 7% तक मिलेगा, बट म्यूचुअल फंड में जैसा कि क्लेम किया जाता है कि 12 से 15% तक का रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर वो दोस्त की सलाह मान लेता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल स्टोरी है। 2015-16 की बात है जब उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। हुआ क्या कि जो उसको 20,000 रुपये मिलते थे उसकी सैलरी बढ़ी और वो 22,000 से 25,000 रुपये के बीच में उसको सैलरी होने लगी, क्योंकि कुछ ओवर टाइम करके भी उसको पैसा मिल जाता था। तो उसने सोचा कि घर भेजने के बाद और जो भी जहाँ पर वो रहता है रेंट देने के बाद उसके हाथ में 10,000 रुपये के पास बच जाता है, तो क्यों ना वो उसको इन्वेस्ट कर दे। तो एक दोस्त की सलाह पर वो 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे देखते ही देखते 1 साल 2 साल निकल जाता है। काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिंग जर्नी उसकी चलती है और म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छी अमाउंट भी उसकी इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन था और जो भी दोस्त ने उसको सलाह दी थी उसको उसने माना और अच्छे तरीके से उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। साथ ही जो उसका काम था उसने उस काम को भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा सभी चल रहा था, बट धीरे धीरे हुआ क्या कि जब उसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा और उसकी सैलरी भी फिर 2 साल के बाद और बढ़ गई, तो उसने और उसके बाद हमने देखा है कि 2016 के बाद से इस जो मोबाइल का जो जियो था, जियो ने कैसे नेट फ्री में बांटा और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नेट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में यूट्यूब में भी आपने देखा कि काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताने लग गए। तो ऐसे में एक दिन उसकी नज़र स्टॉक मार्केट की किसी एक वीडियो में पड़ी, जहाँ पर उसने ये देखा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। अब उसने ये सोचा कि म्यूचुअल फंड में तो मैं जमा कर ही रहा हूँ, क्यों ना अपना अलग से यहाँ पर काम किया जाए, ताकि काम करने के साथ साथ जो वो फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ ही अलग से भी उसको इनकम होने लग जाए। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन था, बट यहाँ से उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूरी कहानी सुने तो आपको पता लगेगा कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पर उसने इन्वेस्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में तो सोचा, वो भी बिना कुछ सीखे। अब हुआ क्या कि जब उसको 5 से 8,000 रुपये अलग से बचता था अपनी एसआईपी के बाद और सारे खर्चे निकालने के बाद, उसने उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोची। बट यहाँ पर किसी स्टॉक को खरीदने के बाद उसका पैसा एकदम से बढ़ा, तो उसको यहाँ पर लालच आ गया।
देखिए ऐसे ही लालच बढ़ता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर एक स्टॉक ने उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसके दिमाग में अब चलने लगा कि जब 5-6 हज़ार रुपए से इतना अच्छा रिटर्न मुझे इतनी जल्दी मिल गया, तो क्यों ना मैं और जो पैसे हैं वो यहाँ पर डालूँ, ताकि मेरे को और अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो उसने धीरे-धीरे क्या किया कि फिर जो भी सैलरी आती थी, वहाँ से और अपने खर्चे कम करते उसने जो अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ाता चला गया। धीरे-धीरे करके उसने अपने दोस्तों से भी उधार ले लिए पैसे, और जो घर में वो पैसे भेजता था, उसने वो पैसे भी 2-3 महीने तक भेजना बंद कर दिया। ऐसे में उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया, और फिर उसने सोचा कि क्यों ना इस 70-80 हज़ार रुपए का जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है उससे मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करूँ किसी कंपनी में, और वहाँ से फिर मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी मिले। तभी उसकी नज़र एक और वीडियो में पड़ती है, और यहाँ पर उसको पता चलता है कि देखिए, दिक्कत अभी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जो स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, अपने काम करने में मस्त हो जाता था। देन वहाँ से फिर वो धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट, यानी जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, वैसे पैसे उसके पास आ जाते थे। बट सबसे बड़ी दिक्कत उसे तब हुई जब उसने एक और वीडियो देखा, और वो थी इंट्राडे से रिलेटेड। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड उसने एक वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद उसे पता लगा कि मार्जिन नाम की एक चीज़ होती है, जहाँ पर आप डेली बेसिस पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और ब्रोकर आपको कई गुना पैसा वहाँ पर देगा, और उसके एवज में आप काफ़ी बड़ा ट्रेड देकर एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने जैसे ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट उसके पास था, तो उसने सोचा क्यों ना एक साथ ही ये पैसे लगा दिए जाए। उसने एक साथ ही पैसे लगा दिए, और वो भी मार्जिन लेकर, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर उसका कैपिटल डिप्लॉयमेंट हो गया, और उस स्टॉक में उसको इंट्राडे में लॉस हो गया। तो काफ़ी बड़ा लॉस हमें उस स्टॉक में उसको देखना पड़ा, जिससे हुआ क्या कि उसकी सारी कैपिटल एक दिन में ही वाइप आउट हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती थी, और एक ही झटके में उसके बहुत सारे पैसे चले गए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट सारा पैसा गवा दिया। तो उसने सोचा क्यों ना अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट को मैं छोड़ देता हूँ। जो मेरी एसआईपी चल रही है, मैं एसआईपी को ही यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। जो भी अब पैसा आएगा मैं उसको एसआईपी करूँगा, और जैसा चल रहा था वैसे चलने दूंगा। बट एक इतना बड़ा लॉस करने के बाद कभी भी स्टॉक मार्केट में जो एक साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और उसके दिमाग में भी अब यही सब पूछने लगा कि कैसे जो पैसा चला गया है उसको रिकवर किया जाए। और दोस्तों, यूट्यूब में जो वीडियो आने का सिलसिला था वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता ही है। वहाँ पर एक बार फिर से उसने एक वीडियो देखा जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड थी, और धीरे धीरे करके जो गलती उसने मार्जिन में की थी वही गलती ऑप्शन में भी उससे हुई, क्योंकि उसने सोचा कि ऑप्शन में तो और भी ज़्यादा पैसा बनता है, और यहाँ पर एक्सपायरी तक का टाइम होता है, यानी एक जो पहले एक्सपायरी होती थी वो मंथली एक्सपायरी होती थी। तो उसको लगा कि यहाँ पर मंथली एक्सपायरी मतलब 1 महीने का टाइम मेरे पास रहेगा। तो उसने फिर से वापस वही चीज़ की, अपने जो खास दोस्त थे उससे वापस पैसे उधार लिए। जो एसआईपी उसने कर रखी थी काफ़ी सारे स्टॉक्स में, कुछ एसआईपीज़ को उसने तोड़ दिया, और वहाँ से उसको जो पैसा मिला वो सारा पैसा उसने सोचा कि क्यों ना अब इन पैसों को ऑप्शन ट्रेडिंग में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट किया जाए, और जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर किया जाए। इस बड़ी गलती के कारण क्या हुआ दोस्तों, उसको एक बार फिर से लॉस हुआ। कभी प्रॉफिट आता था, कभी प्रॉफिट नहीं आता था। धीरे धीरे करके जो भी पैसे उसके पास थे वो वहाँ पर जाते चले गए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप भी जानते हैं दोस्तों कि एक हाई स्किल यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, और किसी भी तरह की स्किल ना होने की वजह से एक बार फिर से उसको लॉस हुआ। तो वो जो लॉस था वो और भी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि पहले ऑलरेडी उसने लॉस किया हुआ था, दोबारा इसको लॉस हो गया। तो जो दोस्तों से इसने कर्जे ले रखे थे, जो कर्जा इसका था वो कर्जा बढ़ गया। साथ ही यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में अच्छी खासी इन्वेस्टिंग इसकी चल रही थी वो भी अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा था उसका कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने ही है, वो भी सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो ऐसे में किसी भी आदमी का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसे में इसका भी जो दिमागी एक प्रेशर पड़ा, जो मेंटली एक प्रेशर पड़ता है दोस्तों, इसको भी उसी तरह की सिचुएशन अब सामने दिख रही थी। ऑलरेडी इसके पास बहुत सारा कर्जा हो गया था, और जो म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत इसने पैसा जमा किया था वो भी इसके पैसे जा चुके थे। बस थोड़ा सा इसके पास और पैसा बचा हुआ था, वो भी म्यूचुअल फंड का, और इसका काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। तो
वहाँ से भी इसको काफ़ी सारी दिक्कत होने लगी। जो बॉस थे वो निकालने की धमकी देने लगे। ऐसे में इसने ये सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में थोड़ा-सा सीख कर अब यहाँ से पैसे जो हम मेरे चले गए हैं वो पैसे मैं इन्वेस्ट कर लूँ, देन उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। तो इसने काफ़ी दिनों तक फिर सीखा। सीखने का जो एक मेथड था वो काफ़ी सारी ऑफ़लाइन क्लासेस दिल्ली में उस समय चल रही थी। इसने ऑफ़लाइन क्लासेस भी ली, यूट्यूब ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं उनसे भी उसने सीखा फ्री में। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी सारी उसने ली और यहाँ पर उसको लगा कि अब हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आने लगा है। तो उसने यहाँ पर अब क्या किया कि फिर से जो इसकी एसआईपी थी, जो बची हुई एसआईपी थी, उसको इसने तोड़ दिया। जो पैसे वहाँ से मिले उन पैसों को उसने इकट्ठा किया। साथ ही इसने अब एक बड़ी और गलती की कि इसने पर्सनल लोन ले लिया। पर्सनल लोन लेने की वजह से इसको और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि पर्सनल लोन लेने के बाद इसके पास पैसे तो आ गए, साथ ही जो एसआईपी के पैसे थे वो भी इसके पास थे। तो एक बड़ा अमाउंट था इसके पास, करीब 4 लाख का इसके पास अमाउंट हो गया। 2 लाख एसआईपी के थ्रू जो जनरेट हुआ था और 2 लाख इसने पर्सनल लोन ले लिया। 4 लाख से इसने सोचा कि क्यों ना इसके थ्रू मैं एक ऑप्शन ट्रेडिंग में अब धीरे-धीरे ट्रेडिंग करके उस लॉस को रिकवर कर लूँ। और यहाँ से एक बार फिर से उसको दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। जो उसने सीखा था उसके बेसिस पे उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी किया। जो 4 लाख थे उसके 6 लाख भी हो गए। बट ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि जब तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप, तब तक स्टॉक मार्केट में सफल होना बहुत मुश्किल है। और स्टॉक मार्केट सिर्फ स्किल का गेम नहीं है, यानी जो टेक्निकल एनालिसिस है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस है, सिर्फ उसका ही गेम नहीं है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते भी हैं तो आप जानते होंगे कि सिर्फ एंट्री कर लेने से ही आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, बल्कि साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पर आकाश ने भी यही गलती की। उसने एक बार फिर वही गलती की, जो भी उसका प्रॉफिट था धीरे धीरे वो फिर से एक बार यहाँ पर ग्रीड की वजह से कोलैप्स होने लगा। फिर से वापस उसको लॉसेस होने लगे और फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने के चक्कर में उसने वापस से वही गलती करनी स्टार्ट कर दी। और जो कुछ भी उसने सीखा था वो सारा का सारा एक बार फिर से उसने यहाँ पर जो भी उसकी जो लर्निंग थी उसको भुलाकर वापस से वही गलती वो करने लगा और उसे फिर से बड़ा लॉस हुआ। और आज की कंडीशन में दोस्तों ऐसी हालत हो गई उसकी कि उसका जो म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, जो कि अच्छी खासी इन्वेस्टिंग थी, वो सारी चली गई। दोस्तों से जो उधार लिया था वो इसका अभी भी कर्जा बना हुआ है। साथ ही जो इसने बैंक से लोन ले लिया 2 लाख का, वो भी कर्जा बना हुआ है। और इन सब के बाद जो ये नौकरी कर रहा था उस नौकरी को भी इसने छोड़ दिया था, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 4 लाख आ गए थे और 2 लाख रुपए इसने प्रॉफिट भी कर लिए थे। तो इसने नौकरी भी छोड़ दी क्योंकि वो टाइम नहीं दे पा रहा था और उसे लग रहा था कि अब यहाँ से लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी गलती करने के बाद अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और वो यहाँ अब काफ़ी परेशान हो गया। तो दोस्तों इस कहानी से आपको भी सारी चीज़ें सीखनी चाहिए कि कैसे आप इस मार्केट में अगर आते हैं तो आपका जो एक वाय है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या यहाँ पर सिर्फ पैसा ही कमाना है या फिर आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आपका किस बेसिस पे होना चाहिए, आपको किस लिए उस पैसे की ज़रूरत है। सारी चीज़ें जब तक आप नोट डाउन करके नहीं रखेंगे आप भी ऐसी ही गलती करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट को आप टेक्निकली सीख लेंगे, फंडामेंटल्स सीख लेंगे, बट दिमागी तौर पर आपको यहाँ पर काफ़ी मजबूत होना पड़ेगा, मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा और इस तरह की गलती करने से आपको बचना पड़ेगा। और कभी भी स्टॉक मार्केट में उधार का पैसा लेकर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण आपका बन सकता है आपको लॉस करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, गुड बाय।